back to my channel, and we are here with the third part of this video of chapter accounting principles. So let's start with main of accounting conventions. So यहाँ पर 3 conventions हैं: full disclosure, materiality and conservatism, prudence. ओके, सो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है क्या, प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की। सो दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन related to economic affairs of the enterprises should be completely disclosed. कौन सी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक अफेयर्स क्या होंगे, जो भी हमारी डेवलपमेंट में, जो भी हमारी फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी जो हमारे अफेयर्स हैं, जितने भी जो हमारी चेंजेस हैं, जो भी हमारी टाइम टू टाइम जो भी कन्वर्जन्स इसके अंदर हो रहे हैं, तो उनका सबका जो है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, पूरी फुल इंफॉर्मेशन। तो ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ। इकोनॉमिक अफेयर्स तो किसको रिकॉर्ड करता है, इकोनॉमिक अफेयर्स को ऑफ द इंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। अगर हम देखें इन अदर वर्ड्स, so there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the financial statements, such as proprietor, present और पोटेंशियल क्रेडिटर। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट और पोटेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट क्रेडिटर वो होते हैं जो बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंड हमारे जो पोटेंशियल क्रेडिटर होते हैं वो क्रेडिटर्स हमारे वो होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं हम उनको जो है पोटेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि एंड अदर इन्वेस्टर्स। सो दिस concept is important that the company act makes provisions for disclosure essential information in the financial statement of the company. Okay, so यहाँ पर क्या है, इसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटीज़ का आता है। देन यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय फुटनोट। तो यहाँ पर आपको फुटनोट याद रखना है। फुटनोट हमारा वो होता है जो हम कोई भी, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी इम्पॉर्टेंट टैग देना है, तो वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर था स्टैट्स में, उसमें आपने आई थिंक ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारा फुटनोट क्या होता है। तो यहाँ पर क्या गिव अवे होता है, यहाँ पर फुटनोट का होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्लोजिंग द मटीरियल फैक्ट्स डज नॉट मीन सीकिंग आउट of the business but disclosing sufficient information. Then conversion of materiality, this concept is an exception to the conversion of full disclosure. According to this conversion, items having an insufficient effect or irrelevant should not be disclosed. जो कि irrelevant है, जो कि काम का नहीं है, हम उसे disclose नहीं करेंगे. And this unimportant items neither left or merged into other items. Otherwise, accounting statement will be unnecessarily unbindable. तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, दैट इज़ AAA. ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ प्रूडेंस एंड कन्वर्टिज्म. ओके, सो यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एंटिसिपेटेड। यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, लॉस जो है वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बट यहाँ पर हमारा जो गेन होता है, गेन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं, कन्वर्टिज्म इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ आप इसको बोल सकते हैं,
एंड प्रोविजन इज मेड ऑल नोन लाइबिलिटीज़ एंड लॉसेज इवन थ्रू द, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ एंड लॉसेज होते हैं. ओके फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर ये स्टार लगा रखे हैं, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस. सो यहाँ पर जो है आपको ज़रूर एक आ सकता है क्वेश्चन पेपर में MCQ फॉर्मेट में भी कि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जरिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, सो क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर is less. Okay, provision of doubtful debitors. Debitors is created an unsubstantiated actual bad debts. Joint life insurance policy shown only in surrender value as against the amount paid. Okay. देन ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आप मान लीजिए कि प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉ सूट्स अगेंस्ट द फर्म दे मे बी नाइदर डिसाइड इन द फेवरेबल. इफेक्ट्स देख लेते हैं. इफेक्ट्स द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिज्म शुड बी वेरी सीरियसली. सो profit and loss account will disclose lower profit in comparison to the actual profit. So इसके effects क्या होते हैं कि ये जो है lower profit को जो है वो दिखाता है, actual profit को नहीं दिखाता है. ओके देन इसके बाद आता है बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ assets and overstatement of liabilities in comparison to the actual various. सो यहाँ पे जो है हमने अपना पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड बहुत जल्दी जो है मैं MCQ फॉर्मेट में भी लेके आने वाली हूँ चीज़ों को. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो जो इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है DK गोयल बुक से. एंड अकाउंटेंसी के हम ये अपने 3 चैप्टर इस वीडियो में इस चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है. सो आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम में भी देख सकते हैं. एंड इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर. इसके बाद जो है मैं वो वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगी जो हमारा चैप्टर है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है. इसके बाद जो है हम लोग डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट करेंगे. देन आगे देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा. सो बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे सेफ एंड स्टे होम.